प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। बैठक में कुटलहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी के नाम की चर्चा की गई। इसी तरह सुजानपुर सीट को लेकर अभी पेच फंसा है। गगरेट, लाहौल स्पीति और बक्सर से 2 से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सहमति बनाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से नाम लेने और सर्वे करवाने का फैसला हुआ था। बुधवार को पूर्व रेल मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हुई स्क्रीन कमेटी की बैठक में संभावित प्रत्याशियों का नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने का फैसला लिया। अब 13 अप्रैल को एक साथ लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना है। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगराज, पहले समय जो है इंतजार ये हो रहा था कि आज प्रत्याशियों की घोषणा होगी कल, और कहीं ना कहीं 13 तारीख का निकलकर नाम सामने आ रहा है। क्या उम्मीद जताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पहले प्रस्तावित था कि आज 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस पार्टी की है उसकी बैठक होनी है, जिसमें नाम जो है वो फाइनल किए जाने, लेकिन अब ये बैठक जो है वो 13 अप्रैल को रखी गई है। और उससे पहले ही कल दिल्ली में एक बैठक हुई है। भगत राम चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिस जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम हैं 6 विधानसभा क्षेत्र और 4 लोकसभा को लेकर भी टिकटों का ऐलान अभी होना बाकी है। हालांकि लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं उनमें लगभग जो है वो सहमति बन गई है, लेकिन जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीट्स पर, इसमें सहमति नहीं बन पा रही है। कोई एक नाम निकल कर नहीं सामने आ रहा है। हालांकि 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र में नाम फाइनल हो गए हैं, जिसमें विवेक शर्मा का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि उनका नाम भी लगभग फाइनल है गगरेट से, और इसके अलावा राकेश कालिया को भी टिकट जो है वो मिल सकता है। तो इन नामों को लेकर जो है फिलहाल चर्चा हो रही है, और कल परसों जो ये बैठक होनी है इसमें 2 से 3 नाम जो है हर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के भेजे गए हैं जो संभावित प्रत्याशी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर भी इंटरनल सर्वे हिमाचल प्रदेश में करवा रही है। जो 6 उपचुनाव होने हैं इसको लेकर उन दोनों रिपोर्ट्स को जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा, और जो प्रत्याशी सक्षम होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, उस पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दांव खेल सकती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार को स्टेबल बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी कांग्रेस को 2 से 3 सीटें जीतना बेहद अहम है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बीजेपी पहले ही प्रचार अभियान में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है वो कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है। हालांकि नाम फाइनल इसमें भी हो गए हैं। मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम बताया जा रहा है, और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी का टिकट जो है लगभग फाइनल बताया जा रहा है। तो परसों का इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा, और परसों जो है उम्मीद जताई जा रही है कि परसों ही 6 उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है, और लोकसभा की 4 सीटों पर जो है कैंडिडेट तय हो पाएंगे। जी योगराज, कांग्रेस फूक कर कदम रख रही है, कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे उपचुनाव के हो चाहे लोकसभा चुनाव के हो, लेकिन जहां पर पेच फंसता नजर आ रहा है, कुछ सीटें ऐसी भी हैं, तो वहां पर किस तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है? क्योंकि भाजपा की तरफ से अभी सारे जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये बागी नेता कांग्रेस से शामिल होकर बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी ने इनको टिकट भी दे दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये काफी मुश्किल हो रहा है कि कैंडिडेट को किसको बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस की नजर बागी नेताओं पर भी है जो बीजेपी के बागी है, क्योंकि सिटिंग जो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं रामलाल मार्कंडेय, उनका टिकट जो है वो कट गया है। कुटलहड़ से वीरेंद्र कंवर, हालांकि वो चुनाव में हार गए थे लेकिन वो भी मंत्री थे, उनका टिकट भी कट गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक नजरें बनाई हुई थी कि बीजेपी में अगर बगावत होती है तो इन नेताओं पर भी दांव खेला जा सकता है। रामलाल मार्कंडेय का नाम भी लाहौल स्पीति से चल रहा है कि हो सकता है कि उनको टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस की नजरें हैं वो बीजेपी की बगावत पर भी है, लेकिन अभी फिलहाल जो बीजेपी है वो इसमें काफी आगे निकल गई है। सभी बागी नेताओं को लगभग मना लिया गया है, इक्का दुक्का नेता है उनको भी मनाने का प्रयास जारी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर दांव खेलेगी। बिल्कुल बिल्कुल योगराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं 13 तारीख का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, और कांग्रेस सभी सीटों पर जो प्रत्याशी है सोच समझकर उतारने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार बैठकें जारी हैं, अभी 13 तारीख का इंतजार।